नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के विषय में। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौलिक अधिकार आखिर आए कहाँ से या मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि कहाँ से है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब मध्यकाल का समय चल रहा था तो उस समय राजतंत्र हुआ करता था, अर्थात राजाओं का शासन था। कोई लिखित संविधान नहीं था, कोई लिखित कानून नहीं थे, तो राजा अपनी इच्छा के अनुसार ही शासन किया करते थे। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी तो लोगों ने अपने अधिकारों के लिए मांग करना शुरू किया। इसमें सबसे पहले 15 जून 1215 को ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वारा एक मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया गया, जो अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें नागरिकों को न्याय का अधिकार दिया गया, अर्थात कि नागरिकों को न्याय पाने का अधिकार है और अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया। ये सबसे पहला चांस रहा है इतिहास का जहां पर नागरिकों को कुछ अधिकार राजतंत्र में दिए गए थे। इसके पश्चात अगर बात करें तो 1689 में बिल ऑफ राइट्स द्वारा ब्रिटेन सरकार ने नागरिकों के अधिकारों में कुछ वृद्धि कर दी। इस वृद्धि के बाद ब्रिटेन के अलावा अन्य जगह भी अधिकारों की मांग बढ़ गई और इसी मांग के तहत 1789 में फ्रांस ने भी मानव एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र के उल्लंघन करने पर वहां के सम्राट लुई 16वें को फांसी दे दी गई, अर्थात जनता अब जागरूक हो चुकी थी अधिकारों के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो है इन अधिकारों को संवैधानिक रूप देने वाला प्रथम राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका बना। भारत में जो है अगर इसकी बात करेंगे तो भारत में मूल अधिकारों की मांग 1895 में की गई थी, जब बर्किनहेड ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने की चुनौती दी। तो उस समय नेहरू रिपोर्ट में इन अधिकारों की बात की गई। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने 1931 के कराची अधिवेशन में भी मूल अधिकारों को शामिल किया था। तो भारत में भी मूल अधिकारों की चर्चा इस प्रकार चालू हो गई थी। आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना तो उसमें मूल अधिकार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल एवं एक उप समिति भी बनी जिसके अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे, जिसमें भारतीयों के लिए मूल अधिकार की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार भारत के संविधान में जो मूल अधिकार लिए गए हैं उनको